अगड़ बीतियां जगड़ बीतियां कल तितर बोले अद्धी राती कुंडी खड़की बुआ किने खोले माली दा कम पानी देना पर मचका पावे तो मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली से होती है छुवारों से नहीं। छापे तो छापा ते आ गया थोड़ा अपना जानो बाबा। बात ये है जिससे भी बात करें हर बंदा यही गिला शिकवा करता नज़र आता है, महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब बात ये है कि हम लिबर्टी में खड़े हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो पोश एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनको बर्गर फैमिली भी कहते हैं। अब उनसे पूछते हैं कि उनके ऊपर भी कोई महंगाई का असर हुआ है कि नहीं, कि वो उनके पास थबंटू काफ़ी होते हैं, माल पानी काफ़ी होता है, उनके ऊपर महंगाई का क्या असर होना। लेकिन पूछते हैं क्या वो भी इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं कि नहीं। फिर ये तो हमें लोग ही बताएंगे। तो फिर आए जानू बाबा के साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप। आपका प्यारा सा नाम क्या है? मेरा नाम इरफान है। इरफान, अल्लाह आपको इरफान अता करे। अच्छा जज़ाकल्लाह। ये मुझे बताएं कि महंगाई जो है उसका रोना हर बंदा ही रो रहा है, आप भी रो रहे हैं कि नहीं? देखें जी, महंगाई तो बिल्कुल है, हर बंदा रो रहा है, कमर तोड़ कर रख दी है महंगाई ने, कौन नहीं रोएगा। यानी तुम्हारी भी कमर टूट गई है? टुट गई है जी, मुआशी तौर पे कमर टुट गई है, हर बंदे दी टुट गई है। आप तो मुझे बड़े खाते पीते घराने से लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं खाते पीते घराने से हूँ, लेकिन मुआशी तौर पर हर बंदे का कारोबार जो है वो डैमेज हुआ है। नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ भी कारोबार डैमेज होया है? जी बिल्कुल हुआ है। और गोदामां दी फैक्ट्री सी, मेरा मतलब टायरां दी फैक्ट्री सी। सर आप मीडिया पर्सन हैं, मैं भी मीडिया पर्सन हूं, और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इस गवर्नमेंट में वो मीडिया को हुआ है। बात तो आपकी ठीक है, सही कह रहे हैं। मेरी अपनी बात है, आपकी बात है, ये सारे लोगों की बात है जो मीडिया से रिलेटेड है। बिल्कुल जी। देखें, लेकिन कोई शिकवा नहीं है। मुझे बीइंग अ मीडिया पर्सन सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ, सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो मीडिया हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री हुई है। लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ठीक भी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अनबैलेंस चल रही थी, कोई सर पाँव नहीं था, किधर से पैसा आ रहा है किधर को जा रहा है। अब जब उसकी कैलकुलेशन हुई है, अब एक सिस्टम को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर थोड़ी सी मुश्किलात तो आती हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं, कभी दुकान पे सब्ज़ी लेने गए हैं? जी मैं अक्सर जाता हूँ। तो पता आलूओं का की रेट जा रहे हैं? जब मैं अपने घर में होता हूँ तो तब तो मैं जाता हूँ, लेकिन अब मैं बैचलर रह रहा हूँ यहाँ पे लाहौर में, तो अब चूँकि मैं होटलिंग करता हूँ, सब्ज़ी वगैरह लेने नहीं जाता, तो इसलिए मुझे रेट का पता नहीं। मुंडे होंगे ने यकीन करो जाके होटल से खाना खा के, ठंडा पानी पी के, रोटियाँ खा के, लेकिन इसके बाद अपनी बोतल डकार मार के चाह तक घुट पी के निकल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे जैसे लड़के ही होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दी ज़ात तुहानू कामयाबी देवे, तुहानू बुलंदियां ते लैके जावे, एडी ऊंचाई ते लैके जावे इरफान साहब कि तुहानू ठंड लगन लग पवे, तुसी कहो मैं तो अपनी रज़ाई कैरी नहीं की नाल। मेरी दुआएं आपके साथ सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुहानू सलामती देवे। तो कुछ खाते पींदे रहा करो, टाइम पे ड्रिप लवा लिया करो। आए नाज़रीन, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो फैबुलस, सो एलिगेंट। आप भी अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह, आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करता रहता हूँ। ठीक है, इसी काम लगे रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैडम ये बताएं, जो महंगाई हुई है हर बंदा इसका रोना रो रहा है, आप तो बड़े लोग हैं, आपको भी कोई दुख है, तकलीफ है, परेशानी है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता महंगाई है यहाँ पे, अगर कंपेयर करो आप दूसरे कंट्री से। अच्छा, ये नहीं आपका मतलब महंगाई कोई नहीं है? इतनी नहीं है ये चूँकि बाहर से आई है ना, इसलिए। ये बाहर से आई है? हाँ, इनको चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, वहाँ की कीमतों के हिसाब से जब ये यहाँ की कीमतें सुनती हैं तो ये हैरत होती है इनको कि बहुत सस्ता है। तो ये तो कहती होंगी बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे आप एक नान जो है वो $2 का है, 250-300 रुपये का एक नान। 390 लबन डे। हाँ जी, तो तभी कहती हैं तो बड़ा सस्ता है। जी बुढ़ी कहती है जाके बाहर 5 का नान का 5 लाया हो। हाँ जी, ऐसा है। लेकिन वो बात भी है ना, वहाँ आमदनियाँ उस हिसाब से हैं। बिल्कुल सही बात भी बात है ना, उस हिसाब से आमदनियाँ भी हैं, सहूलतें भी हैं, मुफ्त इलाज है, मुफ्त तालीम है। ये जितनी चीज़ें हमारे आइन में लिखी हुई है ना, कि हम आपको, आपके आइन में लिखा हुआ है यहाँ मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम, वो बस लिखा ही हुआ है, वहाँ वो वाकई उस पर अमल हो रहा है। मालिक ने आपको एक दिन मुकर्रर भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी। वो वहाँ पे तो बल्कि मज़े की बात है कि अगर आप, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब गया हूँ, लगता है मलकुल मौत वहाँ कम जाता है। 95 साल 100 साल का बंदा आपको चलता फिरता आराम से
हंसता खेलता नज़र आता है, फैशन किया हुआ जी। एवरेज एज इतनी है ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। यहाँ तो 60 साल में कहते हैं अब्बा जी हुन तुसी घर बह जाओ। And your good name? Noreen, Noreen. So can you talk in English? I can. That's fantastic. What will you say the circumstances in Pakistan? Circumstances जैसे आप क्या कह रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल के क्या? I'm not saying political. I'm saying economical. इकोनॉमिकल मैं नहीं पता, मैं इतना रहती नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन आई थिंक अगर आप मेहनत करो तो हर जगह आप कर सकते हो जो आपने करना है। तो पता नहीं, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। हमारे यहाँ एक मसला और भी है, हम देखते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं, लोग कह रहे होते हैं जी बहुत महंगाई है, बल्कि महंगाई को महंगाई कहते हैं लोग। ऐसे ही है। ठीक है ना जी। वो बात ये होती है कि जब माँ बाप खपते हैं ना कि बेटा स्कूल चला जा, कुछ मेहनत कर ले, कुछ बन जा, उस वक्त नहीं सुनते। फिर जब रेडी लगानी पड़ती है ना, फिर याद आती है माँ बाप की कि सही कहता था। तो ये चीज़ें भी साथ साथ हैं। बेशक गुर्बत है, महंगाई है, नसीब भी है, लेकिन सब कुछ नसीब नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों ने जिन्होंने मेहनत करके अपने नसीब बदले हैं। वेरी ट्रू। ठीक है जी। जो साइकिल से वेस्पा से, अभी हमारे आपके बुजुर्ग वेस्पा से शुरू हुए हुए हैं। वेरी ट्रू। हमारी गराजों में 4-4 गाड़ियां और हम ना शुक्रिया करते हैं, हम कहते हैं हमारे मुल्क ने हमें दिया ही क्या है। सही कह रहे हैं आप। हम सेन में सो के उठते थे, एक पेडस्टल होता था, 4 पहियां लगी होती थी, वहाँ से ज़िंदगी शुरू की। अब हर एक कमरे में स्प्लिट लगा हुआ है, हम कहते हैं मुल्क ने हमें दिया क्या है। ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਕੁਕੜ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। बारिश होती थी तो बरामदे में मंजी कर लेते थे। आज स्प्लिट चल रहे हैं, 4 कहते हैं बड़ी बिल आ रहे हैं, आ जाओ वापस उसे ज़िंदगी थे। नहीं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਲੋ ਸੇਨ ਚ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, अपनी आदत आप खराब कीतियाँ जे। वेरी ट्रू, वेरी ठीक है ट्रू। ना। अच्छा नूरीन जी, ये बताएं आप खाना कौन सा अच्छा बना लेती हैं? सारा कुछ बना लेती हूँ। सारा कुछ बना लेती हैं आप, मुंह भी बना लेती हैं? पता नहीं, वो तो इनको पता होगा। माशाल्लाह। मुझे ये बात बताएं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये तो बड़े खुश होते होंगे। पता है, पूछ ले। ये इनकी स्माइल नूरीन जी की बहुत अच्छी। अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। मेरी पाकिस्तान में स्माइल करती हुई बीवी ज़रा कम नज़र आती है वैसे। जी जी बिल्कुल ऐसे। मैं वेख्या लोगों दी बीवियां दा मुंह गुस्से वाला होया हुंदा, बंदा कहंदा की करन डई है, ए भी लैन डई है, ए भी लैन डई है, ए भी लैन डई है, ए भी ले ला। बीवी कहंदी फिर क्या हुआ, आज ही तो मैं मूड बना कर आई हूँ। हाँ, पाकिस्तान में वैसे भी ये ट्रेंड नहीं है, लोग बीवियों के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं रखते। हाँ आंड गवांड वाल झातियाँ चूतियाँ मार लेंदे। हाँ, वो यही बात है कि लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि घर जब जाएं तो वो कोई बीवी को खुद भी थके थके नज़र आए, बीवी भी आगे से आवाज़ार सी नज़र आए। बीवी ने भी सिर पे पट्टी बन्नी हो। हाँ, यही होता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा होना चाहिए। वही बीवी जब माँ के घर जाती है तो नया सूट पहन के जाती है। अम्मी तो घर चली है ना। हाँ, तो इसलिए वो कहती है आपकी इज्जत बनाने जा रही हूँ। बास बीवियां होंदियां कहंदियां ने सानू तवीज़ पा दित्ते ने। ऐसे भी होता है। मैं नहीं बिलीव बंदा करता। घर जावे तो सिर ते पट्टी बांध लेंदियां ने स्टेफी ग्राफ वांगू। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो तवीज़ डालना करना, ये वो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जाली पीर पकड़वाए हैं। मैं प्रोफेशनल, मैं वकील हूँ, और मैं अब तो खैर और बात है, जब मैं कोई 35-36 साल का था ना, तो उस वक़्त मेरा शौक़ था ये पीर पकड़वाना। तो मैंने यही देखा है कि सब जालसाजी है। तुसी तो कोई पीरां दे काम ठप करवाते होने। जी हाँ, बिल्कुल। पहले मैं उनसे दुआ ही कराने जाता था, बाद में वो मुझे कहते थे वकील साहब तुसी क्यों आए, सानू बुला लेना सी। सलामत रहे। योर गुड नेम सर? अरमगान मेरा नाम है। अरमगान, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सलामत रहे नूरीन जी, यकीन कीजिएगा। लो नादरीन, अरमगान ते नूरीन इन्हां दोनों की जोड़ी एडी प्यारी है कि लोग इन्हां वेख के कह रहे होंदे ने ओ माय गॉड, अगर ज़िंदगी हो, मियाँ बीवी हो, अरमगान और नूरीन जैसे हो। यकीन करो ऐ ते सारा बानो लग रहे ने, तो माशाल्लाह ऐ पाकिस्तान के फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब भी लग रहे ने। क्या सोहनी जोड़ी लभ गई सानू। जिउंदे वसदे रहो, 13 दुआवां तुहाडे वास्ते। थैंक यू वेरी मच। आए नादरीन, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका प्यारा सा नाम क्या है? अकील। अकील, वाह क्या कहने। अच्छा ये बताएं, जो महंगाई है उसने अमीर लोगों पे कोई असर किया है? गरीबों के तो उन्होंने तोते उड़ा दिए हैं, जो अमीर लोग हैं उन पे कोई असर नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? आग लगी हुई है सर। आग लगी है? हाँ जी। माइक फड़ो, मैं पानी ले के आऊँ। मेरा मतलब है आप जैसे अमीर बंदों को भी महंगाई लगती है? जी बिल्कुल लगती है। जहाँ पे हम 2 चीज़ें ले लेते हैं वहाँ पे अब एक लेनी पड़ रही है हमें। अच्छा, इसका मतलब महंगाई आपके लिए भी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, सबके लिए है।
सबके लिए है जी बिल्कुल सबके यानी लिए। ये ऐसा इंसाफ है कि हर बंदे 'ਚ बराबर वंडी गई जी बिल्कुल ऐसा ही बराबर वंडी जा रहे सब नू अमीरां नू गरीबां नू सब नू वंडी जा रहे हैं। तो अब इसका तदारुक क्या हो सकता है दारुक ये है कि दुआ करेंगे जितनी जल्दी उतर सके उतर जाए वो जो ये कर रहा है। नहीं ये किहड़ा कोई तवीज़ पाए ने कोई जिन भूत है उतर जाए ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਬੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ जी बिल्कुल इस तरह को मैं उधर ही इशारा ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ये बताएं कोई सब्जियों के रेट पता है आपको क्या चल रहे हैं जी बिल्कुल पता है आलू की भाव जा रहे हैं जा रहे होਣਗੇ 50-60 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। अच्छा तो गोभी का की रेट ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੀ ਲਾਸਟ कुकड़ी का की रेट चल रहे हैं 350-400 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ 370 ਜੀ। अच्छा ये बताएं अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਰਗੜਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਤਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਘਰ ਬਸ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਜ਼ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਅਮਲ ਕਾਲੀਏ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਮ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਖੈਰਾ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਕੀਲ ਭਰਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੀ ਚੇਂਜ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣੇ ਦਾ ਗੰਨਾ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁਣ ਰਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਰੋਏ ਤੇ ਮੰਨਾ ਲੋ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭੂਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਥ ਜਾਏ ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4-5 दुकान पे खलोता गड़दिम कर देता है आए आगे चलते हैं लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे दोबारा बात होती है जरा सुनिए तो जानू बाबा के साथ ब्रेक के बाद।